सिरसा जिले के 15 गांव के किसान सीएम द्वारा की गई घोषणा के पूरे नहीं होने के चलते लघु सचिवालय के बाहर कड़ाके की ठंड में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि वे सिरसा जिले के 15 गांव के किसान 2009 से खरीफ चैनलों को बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 15 साल बीतने के बावजूद सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने 2014 में सरकार बनने के बाद सिरसा जिला में कई खरीफ चैनलों को बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 10 साल बीतने के बावजूद आज भी सिरसा जिले में इन खरीफ चैनलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके विरोध में किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 15 गांव के किसान सिरसा के लघु सचिवालय में पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि उनके गांव में पानी का वाटर लेवल बहुत गहरा है, 500 फुट में पानी गहरा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। 2009 में सरकार से वार्तालाप हुई थी, परंतु 2014 में आकर वही समस्या फिर इन किसानों को झेलनी पड़ी। परंतु इस बार किसानों का कहना है कि इस तरह सरकार हमें पानी देने से इनकार कर रही है। इसी तरह चुनाव के समय हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। 1.5 महीने पहले भी प्रशासन के साथ किसानों की वार्तालाप व मीटिंग है, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला और अब मजबूरन किसानों को सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान जगरूप सिंह का कहना है कि 15 गांव के किसान सिरसा के लघु सचिवालय में पानी की समस्या को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। किसानों का कहना है कि उनके गाँव में पानी का वाटर लेवल बहुत गहरा है, 500 फुट में पानी गहरा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। 2009 में सरकार से वार्तालाप हुई थी, परंतु 2014 में आकर वही समस्या फिर इन किसानों को झेलनी पड़ी। परंतु इस बार किसानों का कहना है कि इस तरह सरकार हमें पानी देने से इनकार कर रही है। इसी तरह चुनाव के समय हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। 1.5 महीने पहले भी प्रशासन के साथ किसानों की वार्तालाप व मीटिंग है, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला और अब मजबूरन किसानों को सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसान दर्शन सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा 10वें दिन में आज धरना है जी। 10 दिन हमें लगातार हो गए और ये हमारा 2 खरीफ चैनल लेने के लिए है और काफ़ी लंबे समय से ये पेंडिंग में पड़ा है जी। आपको बार बार बता रहे हैं, 14 में ये पास हुआ, 19 में पैसा हुआ, अभी तक पैसा नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये सरकार के हमें समझ नहीं आती। अब वो कहते हैं कि कलेक्ट्रेट पे ज़मीन दो। 2019 में अगर पैसा हमारे को ये मिल गया था, 2019 से 5 साल में तो हर जगह पैसा डबल हो जाता है। हमारी डिमांड यही है कि लोगों को उस टाइम कलेक्ट्रेट सही था और ज़मीनों का रेट कम था, अब ज़मीनों का रेट बढ़ गया। अब दूसरे तरीके से हिसाब लाए सरकार की तरफ से और 5 साल में पैसा दुगना हो जाता। हमारा 80 करोड़ पैसा था तो आज हमारा कितना पैसा हो गया हिसाब लाओ, 100 करोड़ के करीब हो गया ना, 150 करोड़ हो गया। और इतना तो पैसा लगता ही नहीं। सरकारें हमें ये बना के नहीं देना चाहती, हमें खराब करना चाहती है किसानों को। किसान विरोधी ये सरकारें हैं, ये देख रहे हैं। किसान विरोधी क्या है, जिम्मेदारों के लिए भी नुकसानदायक है, ड्राइवरों के लिए भी क्या हुआ और मजदूरों के लिए भी क्या हुआ। हम जी बैठे हैं धरने के ऊपर, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा ये खरीफ चैनल काम चालू नहीं होगा। और हमें 2 दिन से ये भी पता चला है कि हमारे जो क्षेत्रीय लीडर हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, वो भी अब थोड़ा बहुत जागे हैं, उठे हैं। वो भी अब चंडीगढ़ कूच करके गए हैं कि कोई ना कोई हो सकता, हमें आश्वासन तो दे के गए हैं कि हमें कुछ ना कुछ लेके आएंगे। शायद हो सकता है कुछ सुनाई हो जाएगी। उम्मीद आपको? उम्मीद है जी, लेकिन हम बैठे लगातार रहेंगे, उठेंगे तब जब हमारा काम शुरू होगा जी। आज हमारा 10वां दिन है इस आंदोलन को चलाए हुए और अभी तक किसी भी तन पतन तक ये हमारा आंदोलन जो है वो नहीं पहुंच पाया। और इस आंदोलन को जो खरीफ चैनलों की मांग को लेकर चल रहा है, इसको हम और तेज करने के लिए प्रयासरत हैं और हर गांव में, हर गली में, हर इंसान तक, हर किसान तक हम जाने की कोशिश करेंगे और उनको इस आंदोलन में शामिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी सरकार ने किसी किस्म का कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये हमारा जो है ध्येय है और हम इसको जीत करके ही वापस मुड़ेंगे, इसको धरने को उठाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना जो आज 10वें दिन में है, ये समाप्त नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ 2011 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਦੇਣ ਵੜ ਗਈ, ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਥੱਲੇ 500 ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 5000 ਰੀਨਗ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਾ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 147 ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਦੂਜੇ 47 ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ